पहले 2 साल फिजिक्स पढ़े हो, कुछ तो किया होगा। चला गया ऐसे ही। पहले 2 साल फिजिक्स पढ़ा है, 2 साल पढ़ के नीट दिया था। हाँ? वेव्स में कुछ भी किया होगा। +1 में है, +2 में है वेव्स? +1 में। नौ। कितने टाइप्स के थे वेव्स? जो वेव ट्रेवल कर रहा था उसका इक्वेशन क्या था? स्ट्रिंग में ऐसे जा रहा था। यंग्स मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट क्या था? बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट क्या था? वेलोसिटी टाइम पीरियड लैम्ब्डा में रिलेशन क्या था? 2 2 साल पहले फिजिक्स पढ़े हो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। हम्म। हाँ जी। यस नेहा। ओपन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या था? क्लोज्ड पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या था? टी बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट ये क्या था? बस। हाँ देखो जरा। 2 साल पढ़ा है, कुछ नहीं, कुछ तो आता होगा नहीं? हाँ? 2 साल में कुछ नहीं याद है वेब चैप्टर में? और देखो 2 टाइप्स का है नहीं। बंद कर देना वो बोला। 2 साल पढ़ के कुछ भी नहीं याद है? 2 2 साल पढ़े हो कहाँ? आकाश हेलेन पता नहीं कहाँ कहाँ से। ना देखो जरा। आ, कोई डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है किसी मीडियम में, और उसके पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हैं। एंगल बिटवीन देम इज 90। उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांस ट्रांसवर्स वेव्स ना किस में प्रोड्यूस होगा? यही रहा स्ट्रिंग, इधर फिक्स्ड है, यहीं से पकड़ के इसको ऐसे ऊपर नीचे किया तो ये डिस्टरबेंस उधर को चला, ऐसे ही चला। ये स्ट्रिंग का हर पार्ट इस लेवल से इधर को इतना और इधर को इतना, इधर को इतना, इधर को इतना, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट होगा, नेक्स्ट भी ऐसे ही वाइब्रेट होगा, नेक्स्ट भी ऐसे ही वाइब्रेट होगा। तो आगे क्या जा रहा है? डिस्टरबेंस। तो वेव जा इधर को रहा है, वाइब्रेशन है, एंगल रहा 90। सो इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वेव्स रहा ट्रांसवर्स वेव्स नहीं। नाउ क्लियर? अब उसका इक्वेशन क्या है डिराइव करूंगा। नाउ यही रहा वाटर सरफेस, किसी लेक में ऊपर से पत्थर गिराया ऐसे, यहाँ पे पानी पहले नीचे को ऐसे दब गया नहीं, ड्यू टू इलास्टिसिटी, फिर ऊपर आना चाहा, फिर ऊपर को आया, ऊपर आके यहीं पे नहीं रुक गया, और
और ऊपर चला गया। यहाँ पे क्यों नहीं रुक गया? यही रहा ना मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में एसएचएम का वेलोसिटी कितना था? मीन पोजीशन यहीं पे वेलोसिटी कितना था? मैक्सिमम ही था। तो ये जो वाटर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, यही रहा मीन पोजीशन। ये रहा वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये रहा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। जब यहाँ से यहीं तक पहुंचा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है उधर को, तभी ऊपर चला गया। फिर नीचे आया तो ये पार्टिकल ऐसे, वाटर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। इसने नेक्स्ट को डिस्टर्ब किया, वो भी ऊपर नीचे होगा। फिर इसने नेक्स्ट को डिस्टर्ब किया, वो भी ऊपर नीचे होगा वाटर सरफेस के ऊपर। तो एंगल बिटवीन देम इज सो ट्रांसवर्स वेव्स, नहीं? उसको कहते हैं रिपल्स। चलो ये थोड़ी नहीं पूछना है। तो वाटर सरफेस के ऊपर भी वो ट्रांसवर्स है, नहीं? फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको कहते हैं? नाउ लाइट इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्स वेव। वेव्स इन ए स्ट्रिंग भी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव को जाने के लिए मीडियम चाहिए। अगर स्ट्रिंग में जा रहा है तो मीडियम है स्ट्रिंग, नहीं? लाइट बिना मीडियम के भी ट्रेवल करता है, नहीं? वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। सो बिना मीडियम के भी जा सकता है, नहीं? सो लाइट का वेलोसिटी कितना था? c इज इक्वल टू 3 इंटू आर 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में किसी मीडियम में अलग होगा, ग्लास में कम हो जाएगा, पानी में कम हो जाएगा, नहीं? फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, फिर रहा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नाउ साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। बिना मीडियम के नहीं जा सकते, नहीं? तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? नाउ ट्रांसवर्स वेव कैसे समझाया? जैसे अभी समझाया था, वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है, तो उसको कैसे दिखाया? ऐसे ही दिखाया, नहीं? ये पूरे को कहते हैं क्रेस्ट, ये पूरे को कहते हैं, ठीक है? ये पॉइंट जिस स्टेट पर है, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट उसी स्टेट पर है? यही रहा। यहां से यहां तक रहा वेव का वेवलेंथ। जरूरी नहीं कि यहीं से यहीं तक। ये वाला पार्टिकल लोगे, ये जिस स्टेट में है, आगे कौन सा पार्टिकल उसी स्टेट में है? ये वाला। यहां से यहां तक भी उतना ही है। ये वाला जिस स्टेट में है, आगे नेक्स्ट कौन सा उसी स्टेट पर है? यही है। यहां से यहां तक भी वही वेवलेंथ है, ठीक है? सो ट्रांसवर्स वेव आगे चलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है? नाउ मीडियम में भी जा सकता है, बिना मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, नहीं? नाउ देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो कैसे ट्रेवल करता है ना? साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ना आप यहीं पर हो, और योर फ्रेंड इज हियर, दोनों के बीच में कोई मीडियम है, एयर मीडियम है, नहीं? वाटर भी हो सकता है। आप जब कुछ बोलते हो, ये साउंड वेव इसी के पास पहुंच रहा है, नहीं? अगर यहाँ पे मीडियम ना हो तब नहीं पहुंच पाएगा। ना आगे कैसे ट्रैवल करता है एयर मीडियम में? नाउ इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। कंप्रेशन मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए मीडियम के। समझाता हूँ, फिर आगे डिराइव करूँगा।
नाउ 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 समझाता हूँ। नाउ यहीं पे मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ गए, इस जगह को कहा कंप्रेशन, यहाँ पे दूर दूर चले गए उसको कहा रेरिफैक्शन, फिर इकट्ठे हो गए कंप्रेशन, फिर दूर दूर चले गए रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ऐसे जाता है नहीं ना। ये कंप्रेशन का मिड पॉइंट से नेक्स्ट कंप्रेशन का मिड पॉइंट भी रहा वेवलेंथ, ये रेरिफैक्शन का मिड पॉइंट से ये रेरिफैक्शन का मिड पॉइंट ये भी रहा वेव का वेवलेंथ। ठीक है, इसके लिए चाहिए मीडियम नहीं। सो यही रहा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यही रहा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके लिए मीडियम चाहिए नहीं, प्रेशर वेव्स है नहीं। नाउ क्लियर, मीडियम में बिना मीडियम के भी, स्ट्रिंग में जो वेव है अभी दिखाया था वो भी ट्रांसवर्स है, लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना था, 9 × 10⁻⁹ कराए नहीं, कराऊंगा नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में μ0/4 पाई का वैल्यू है 10⁻⁻⁷। इसी में से एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। इसी में से म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, नौ नौ ऐसे लिखा, इसी की जगह यही लिखा, इसकी जगह ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया, 1 से डिवाइड किया, वो आता है यही आता है। सो यही आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट। नीट में था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ये भी वही आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं, यही आता है नहीं ना। वैक्यूम में नहीं, तो वैक्यूम में वो भी वैक्यूम में ना। इसी को कहते थे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको कहते थे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं है, किसी मीडियम में जा रहा है, तो फिर इसको ऐसे नहीं लिखोगे 1/μ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यही रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कराऊंगा तब कराऊंगा नहीं, तो म्यू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, तो ये नहीं है, ठीक है, उससे कम होगा ना। जो मेन है ट्रांसवर्स वेव है तुम्हें नहीं इस चैप्टर में ना। लिख, इससे पहले एसएचएम का इक्वेशन डिराइव किया था, एसएचएम का इक्वेशन डिराइव किया था, जो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता था, उसका इक्वेशन क्या लिखा था, y = a sin ω t लिखा था। कहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ था, यहीं से। अगर यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या लिखा था, y = ω t - अगर यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या लिखा था, y = a sin ω t + नहीं। उसी फाई को कहते थे इनिशियल फेज नहीं, वो बताता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आया था।
फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया था नहीं। ये तो रहा जो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसी को ऐसे लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी कैंसिल नहीं कर देना, ये कैपिटल टी था एक वाइब्रेशन के लिए टाइम। फिर ये कौन सा टाइम है, इतने टाइम में जब टाइम ये है तब डिस्प्लेसमेंट ये है। अब वेव्स के लिए इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ, वेव्स के लिए इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ। यही रहा स्ट्रिंग, इधर फिक्स्ड है ना। इस स्ट्रिंग के ऊपर यहीं पे ब्लू इंक लगा दिया, यहीं पे रेड इंक लगा दिया ना। यहीं से पकड़ के इसको ऐसे वाइब्रेट किया, ऐसे नहीं, तो इस पे डिस्टरबेंस ऐसे ही चला, यहीं पे पहुंच के फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा नहीं, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा नहीं, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा। जो भी ये डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है उसके लिए इक्वेशन क्या है, उसके लिए इक्वेशन क्या है। क्योंकि ये समझ आ गया था, अभी समझ आ जाएगा नहीं। यही रहा स्ट्रिंग, इधर फिक्स्ड है, यहीं पे ब्लू इंक लगाया नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहीं पे रेड इंक लगाया नहीं, और यहीं से पकड़ के इसको वाइब्रेट कराया नहीं। तो यही रहा डिस्टरबेंस, इसमें ऐसे ही जा रहा है ना। लुक, ये स्ट्रिंग का हर पार्ट, ये पार्ट सारे पार्ट इस लेवल से, इसी लेवल को कहा मीन लेवल। यहाँ से इस लेवल से इधर को इतना जाएंगे, और इस लेवल से नीचे को सब नीचे को भी उतना ही आएंगे, नीचे को भी उतना ही आएंगे नहीं, नीचे को भी उतना नीचे आएंगे। सारे पॉइंट्स नीचे को भी उतना ही आएंगे। इसी को कहा था, इस पॉइंट को कहा था ब्लू इंक लगा दिया नहीं, यहाँ पे रेड इंक लगा दिया नहीं ना। ये जब डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है, स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट पहले वाइब्रेट होगा या ये वाला पार्ट पहले वाइब्रेट होगा, यही वाला पहले होगा। जब वो डिस्टरबेंस यहाँ पे पहुंचेगा तब ये वाइब्रेट होगा। ये वाला पॉइंट भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, यही रहा मीन लेवल। यहाँ से इधर को यहाँ तक है, यहाँ से इधर को यहाँ तक है, यही रहा वाई एक्सिस। तो इसके लिए लिखोगे क्या, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जैसे यहाँ लिखा था SHM में। इसके लिए तो ऐसे लिखा। अब इस पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, इस पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, ये भी उतना ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके लिए भी लिखोगे ए साइन ओमेगा टी। आगे कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, साइन के आगे जो भी लिखोगे, साइन के आगे जो लिखोगे, साइन ऑफ 5 मीटर लिख सकते हो क्या, मीनिंगलेस। साइन ऑफ एन एप्पल लिख सकते हो क्या, मीनिंगलेस। साइन के आगे यहाँ पे जो होगा एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ये पॉइंट जो कि बाद में वाइब्रेट होगा, इससे मान लो इतना आगे है, एक्स डिस्टेंस आगे है, एक्स डिस्टेंस आगे है, और ये बाद में वाइब्रेट होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे नहीं, तो जरूरी है समझना नहीं। इन ए सिंगल वेव यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस था लैम्डा। एक वाइब्रेशन में एंगल कितना बन गया था सेंटर में, 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक इसका आधा पाई। तो इससे क्या सीखा, जब लैम्डा डिस्टेंस कवर हो गया इतना एंगल बन गया, मीन्स लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, इक्वल नहीं है, लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। यूनिट डिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी को लैम्डा से डिवाइड करके, तो इसको भी लैम्डा से डिवाइड करो।
ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस आगे है, तो x डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस इसके बराबर है, तो x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी को x से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करो, 2πx/λ। डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट किया, इतना डिस्टेंस इतने एंगल के बराबर है, डिस्टेंस पाथ, एंगल ये रहा फेस, यही रहा फेस, एंगल को कहते हैं फेस। अब यही वाला पॉइंट बाद में वाइब्रेट होगा, ये भी उतना ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी वही है, नहीं, ये जैसे वाइब्रेट हो रहा है ये भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसका ओमेगा जो है इसका ओमेगा भी वही है। फर्क क्या है, ये बाद में वाइब्रेट होगा, बाद में जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में मीन्स माइनस डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो यही रहा 2πx/λ। ये किसके लिए इक्वेशन है, जो वाइब्रेशन इधर को जा रहा है, वाइब्रेट कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, एंगल रहा 90, तो यही रहा इक्वेशन ट्रांसवर्स वेव, जो वेव इधर को जा रहा है स्ट्रिंग में, उसका इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग रहा y = a sin ओमेगा t माइनस 2πx/λ, 2πx/λ। 2026 में इसी में से क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, आज की डेट में लिख के रख लो, नीट के बाद मेरे को बताना, ठीक है। जब भी इसमें से क्वेश्चन होगा कंपेयर करके ही आंसर बोलोगे, कंपेयर करके ही आंसर बोलोगे, नहीं, क्लियर अबाउट दिस। नाउ लुक क्लियर अबाउट दिस। नाउ कल जो रिवीजन किया ठीक लगा हैं, घर देखा था हैं, आपने देखा था, आपने तो नहीं लिखा कुछ कमेंट, किसी ने लिखा, कोई और कहीं देख रहा होगा, कहता सर सारी वीडियो ऐसे ही डाल दो, सारी चैप्टर्स के +2 फिजिक्स का, +1 का। नाउ तो जब भी होगा कंपेयर करके होगा, 2026 में आएगा या नहीं देख लेना, आज की डेट में लिख लो कॉपी में। तो ट्रांसवर्स वेव का पहला इक्वेशन क्या रहा, y = a sin ओमेगा t माइनस 2π/λ इंटू x, आज सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। इसी को कितने अलग अलग स्टाइल से लिख पाओगे वो जरूरी है, नहीं, पहला स्टाइल रहा ये। नाउ लुक, अब नेक्स्ट स्टाइल, इसका नेक्स्ट, नहीं, ओमेगा क्या होता था, 2π/t, ओमेगा 2π/T था, कैसे, SHM में समझाया था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम वो था t, कितना एंगल बन गया था, 2π, t टाइम में 2π एंगल बन गया था, यूनिट टाइम में 2π/t, इसी को कहते थे ओमेगा। इसी को अलग स्टाइल से कैसे लिखोगे, ये ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकता हूँ, ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकता हूँ। जब 2π/t इधर लिखा, 2π/T, इधर भी 2π है, इधर भी 2π है, तो फिर बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ करके फिर ये वहाँ पे उतारता हूँ, y = फिर करेंगे न्यूमेरिकल, y a sin ओमेगा की जगह लिखा 2π/T, ये छोटा t तो रहा माइनस 2π/λ इंटू x, यही बना। नाउ तो ये जो है ये वही है, अब 2π इधर भी है, 2π इधर भी है, ब्रैकेट से फिर बाहर आया a sin 2π, ब्रैकेट में क्या रहा, छोटा t/बड़ा T माइनस 2π बाहर आया x/λ, नहीं, अगर गलती से याद कर लिया λ/x, फिर न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, नहीं, साइन के आगे जो लिखा होता है एंगल, यही रहा एंगल, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इतने को साइन के आगे जो लिखा होगा एंगल होगा, ये तो एंगल है ही है, ये जो लिखा है छोटा t/बड़ा T माइनस x/λ, इसका यूनिट क्या होगा, टाइम बाई टाइम, सेकंड कैंसल्स,
means is a number, distance by distance is a number, number minus number is a number, number into angle is angle। ठीक है, तो ये रहा उसका सेकंड। तो इसको ऐसे भी याद रखना, इसको ऐसे भी याद रखना। ठीक है, फिर अलग स्टाइल से फिर कैसे याद रखोगे, सारी डिराइव करके समझा रहा हूँ। ए साइन, ये तो लिखा है, ये तो लिखा है। ठीक है, मन किया कि लैम्ब्डा को बाहर निकालो। लैम्ब्डा तो यहाँ नीचे दिख रहा है, अगर यहाँ नीचे दिखेगा तभी बाहर कॉमन आएगा। तो फिर कैसे करेंगे, नहीं तो फिर कैसे करेंगे, नहीं ना लिख ना, यही था, यहीं से यहीं तक डिस्टेंस था लैम्ब्डा। एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था टी। ठीक है, टी टाइम में कितना दूर चला गया लैम्ब्डा, यूनिट टाइम में जाएगा। इसी को कहते थे वेलोसिटी, इसी को कहते थे वेलोसिटी। नहीं, मैं सोचता हूँ लैम्ब्डा को बाहर निकालो। लैम्ब्डा तो यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ दिखेगा तभी बाहर आएगा, बट यहाँ तो टी है, इसी में से टी इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई वी। तो इसी को यहाँ लिखता हूँ फिर सजा के, ए साइन 2 पाई, ये कैपिटल टी की जगह लिखा लैम्ब्डा बाई वी, वी ऊपर आ गया माइनस एक्स बाई लैम्ब्डा। अब लैम्ब्डा नीचे दिखने लग गया, इधर भी है इधर भी है, तो अभी बाहर निकला, तो फिर बाहर निकला 2 पाई बाई लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा बाहर आ गया। तो फिर इधर क्या रहा, वी टी माइनस एक्स, वी टी माइनस एक्स, वी टी माइनस एक्स। ये जो है ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं ना, अभी लैम्ब्डा को बाहर निकाला, मन किया ये टी को बाहर निकालूं। ये यहाँ तो नीचे है ही है, अगर यहाँ नीचे दिखेगा तभी होगा, तभी बाहर आएगा। नहीं ना, तभी बाहर कॉमन निकलेगा ना, तभी बाहर कॉमन निकलेगा ना। अब ये भी समझाया था, अब ये भी समझाया था, यहाँ से यहाँ तक रहा लैम्ब्डा, टाइम हो गया था टी, टी टाइम में कितना दूर भाग गया लैम्ब्डा, यूनिट टाइम में लैम्ब्डा बाई टी, डिस्टेंस यही था वेलोसिटी। इसी में से लैम्ब्डा इज इक्वल टू टी उधर चला गया वी इंटू टी। ठीक है, मैं टी को बाहर निकलना चाहता हूँ, यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पे अगर टी दिखेगा तभी होगा, तो यहाँ लैम्ब्डा की जगह लिख दिया वी टी। यहाँ लिख के फिर सॉल्व करके वहाँ लिख रहा हूँ ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्ब्डा, लैम्ब्डा की जगह लिखा वी टी। अब टी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो फिर बाहर आ गया, तो बाहर आके कॉमन आ गया 2 पाई बाई टी ब्रैकेट में टी माइनस, ये तो आ गया एक्स बाई वी, एक्स बाई वी। सो वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई वी। ये जो है ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं, अब करेंगे और दो वेराइटीज़ लिख दूँ, कितनी वेराइटीज़ में बदल सकते हो वो इम्पोर्टेंट है, और जब भी होगा इसमें से कंपेयर करके ही होगा ना। लिख, अब ये भी समझाया था, अब ये भी समझाया था, यहाँ से यहाँ तक आया था, टाइम था टी, और ये एक बारी वाइब्रेट हुआ था, सेंटर में एंगल बना था 2 पाई। सो टी टाइम में एंगल बना 2 पाई, यूनिट टाइम में बनेगा 2 पाई बाई टी, इसको कहा था ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 2 पाई बाई टी लिखा है, तो 2 पाई बाई टी की जगह ओमेगा लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये सारे एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा और कैसे लिखोगे ना। टी टाइम में था 1 वाइब्रेशन, यूनिट टाइम में होगा 1 बाई टी वाइब्रेशन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू, जिसका सिंबल था न्यू, यूनिट था हर्ज। नहीं,
यूनिट था हर्ज, तो इसी को ऐसे ना लिख के ओमेगा, ये है ना लिखा है 2 पाई/कैपिटल T, लिखा 2 पाई इंटू 1/T, 1/T की जगह क्या लिखा न्यू, सो 2 पाई न्यू। तो ये ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू ब्रैकेट में t माइनस x/v। ठीक है, और भी वेराइटीज बना सकते हो, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा नहीं? ठीक है, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा नहीं? नाउ लुक, नाउ नाउ इससे पहले जो SHM में कराया था यही था, इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आया था, कितना आया था बोलो, अब तो याद हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आ रहा हूँ, नाउ कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके कितना आया था, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ ये किसका वेलोसिटी है, जो जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ ये रहा जो डिस्टरबेंस, ये था स्ट्रिंग में समझाया था, ये स्ट्रिंग में ये जो वेव इधर को जिस स्पीड के साथ जा रहा है इधर को, वो रहा वेव वेलोसिटी नहीं, वो रहा वेव वेलोसिटी। ये था पार्टिकल वेलोसिटी जो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। अब वेव वेलोसिटी जो डिस्टरबेंस इधर को जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। नाउ टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस चला गया, यूनिट टाइम में जाएगा λ/t, इसी को कहोगे वेलोसिटी, इसी को कहोगे वेलोसिटी। नाउ वेव्स में इसी को कहते हैं के, प्रोपागेशन कांस्टेंट। इसमें यहाँ पे SHM में के कुछ और था, के क्या था, m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 पाई/λ को कहते हैं के, प्रोपागेशन कांस्टेंट 2 पाई/λ को कहते हैं के, 2 पाई/λ को कहते हैं के नहीं। अब ये जो डिस्टरबेंस उधर को जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा नहीं, उसका वेलोसिटी क्या होगा। नाउ देख लेते हैं, मेरा मन क्या ओमेगा/के ले लिया, ये वेव्स वाला के, ओमेगा इज ओमेगा, के की जगह लिखा 2 पाई/λ। अब ये भी समझाया था, ओमेगा था 2 पाई/T, यही था, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/T, ये उल्टा हो गया λ/2 पाई, 2 पाई कैंसल्स, λ/T डिस्टेंस बाई टाइम, ये क्या था, वेलोसिटी था नहीं। सो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा/के, ओमेगा/के वेव वेलोसिटी। ये दोनों रहा पार्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों रहा पार्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों रहा पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, जो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर? अब एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, उसी को अच्छी तरह से कर लेना, उसमें से जो आएगा कर पाओगे। नाउ डिस्टरबेंस जा रहा है इधर को, वाइब्रेट हो रहा है ऐसे, यही रहा वाई एक्सिस, यही रहा एक्स एक्सिस। वाई कैसे चेंज हो रहा था, ये इसी को डिफरेंशिएट करके आया था पार्टिकल वेलोसिटी। सो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ वाई इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टरबेंस जा रहा है इधर को, ठीक है, जो इधर को जा रहा है उसका इक्वेशन यही था, ये सारे वही है नहीं, उसका वेलोसिटी जो अभी डिराइव किया ओमेगा/के, तो उधर एक्सचेंज हो रहा है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। हाउ, ये एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड करके दिस बाय दिस करके आता है dy/dt, ये dt ऊपर चला गया, नीचे रहा dx, दिस कैंसल्स, रहा dy/dx। प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके यही आता है, -dy/dx इज
पार्टिकल वेलोसिटी बाई वेव वेलोसिटी का रेशियो। now now velocity of a particle, velocity of particle by velocity of wave, वो जो स्ट्रिंग में जा रहा है वो आता है dy बाई dx। नहीं, चलो आगे नहीं जा रहा हूँ, जेई के लिए है। dy बाई dx होता था उसका स्लोप, dy बाई dx वो जो था वेव ऐसे दिखाया था, ऐसे ही दिखाया था। ये इसी का स्लोप यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब इसी के साथ करते हैं न्यूमेरिकल, अब इसी के साथ करते हैं न्यूमेरिकल। नहीं ना, और एक चीज़ यहीं पे बता दूँ, यहाँ पे ये जो माइनस लिखा है वेव किधर को जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव यहाँ लिखा है जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यही है। नहीं, और ये 2 पाई बाई लैम्डा को क्या कहा था, के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है ना, कई बार इसको ऐसे ना लिख के इक्वेशन ऐसे दिया होता है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या है, ये बला अगर ऊपर को वाइब्रेट हो रहा है, ये बला पहले नीचे को वाइब्रेट हो रहा है, और कोई फर्क नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब करते हैं न्यूमेरिकल, अब करते हैं न्यूमेरिकल। जब भी होगा कंपेयर करके होगा, बार बार कह रहा हूँ, जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा। जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा। नहीं ना, लुक अच्छी तरह से समझ लेना, उसमें सारी कुछ निकालना है ना। दे रखा है गिवन, एक इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू 4 साइन, आगे ये वाला ब्रैकेट, जब भी होगा कंपेयर करके होगा, पाई बाई 2, फिर दूसरा ब्रैकेट 2t प्लस x बाई 8, इतना मीटर। ठीक है, ये दे रखा है, चलो सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर भी ले सकते हो, इतना सेंटीमीटर है। y को सेंटीमीटर में मेज़र किया है। क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये तो यहीं लिखा हुआ है सारी ना। क्या क्या निकालना है, कंपेयर करके ही निकालोगे। नहीं ना, क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए सिंबल क्या था, ए, पूछा है ए क्या है, पूछा है वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे निकालना है। तो किसके साथ कंपेयर करोगे, पहले इसी को इसी स्टाइल में लिखो, पहले जो दे रखा है इसी को इसी स्टाइल में लिखो। दे ऐसे ही रखा है, यहाँ तो एक ही ब्रैकेट था, वहाँ पे एक ब्रैकेट बनाने के लिए y इज इक्वल टू 4 साइन, इसी को अंदर ले गया, इसी को अंदर ले गया। नहीं नौ इसी को अंदर ले गया, तो ये जब अंदर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना रहा, पाई टी। ठीक है, अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, पाई एक्स बाई 16 नहीं रहा, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। नहीं, इतना सेंटीमीटर। नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसी के साथ कंपेयर करो, इसी के साथ कंपेयर करो।
नहीं, अब किसका जगह किसने ले लिया देखो, ए की जगह किसने ले लिया 4, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, तो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा तो इतना है, मैं और एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। ये वेव किस एक्सिस पे जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, लैम्डा। ठीक है, नाउ ये छोटा टी के आगे क्या लिखा है, ओमेगा, ये छोटा टी के आगे क्या लिखा है, पाई। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है उसका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, एक्स्ट्रा और कर देते हैं, पाई। ओमेगा का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड, तो पाई रेडियन पर सेकंड। इधर x के आगे क्या लिखा है, 2 पाई बाई लैम्डा, उधर x के आगे क्या लिखा है, पाई बाई 16। ठीक है, सो 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा रहा पाई बाई 16, जस्ट कंपेयर करके। नाउ पाई पाई कैंसल्स, लैम्डा इधर गया, लैम्डा 16 इधर आया 32, तो लैम्डा भी आ गया कितना 32, 32 क्या, ये लिखा हुआ था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मीन्स ये जो इक्वेशन दिया था वेव इक्वेशन, उसका जो वेव का लेंथ है इतना है। फिर रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ओमेगा बाई के रहा वेलोसिटी। के किसको कहा था, एक्स के आगे जो लिखा है वही था के, तो इस इक्वेशन को जब ऐसे लिखा, एक्स के आगे क्या लिखा है, पाई बाई 16, सो के इज इक्वल टू पाई बाई 16, जिसको कहते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, के इज पाई बाई 16। किसको कहा था, वेलोसिटी, ओमेगा बाई के, ओमेगा कंपेयर करके, ओमेगा कंपेयर करके, छोटा टी के आगे जो है ओमेगा, छोटा टी के आगे जो है वो है पाई, सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई। और ओमेगा बाई के था वो वेलोसिटी, ये लिखा ओमेगा, ये लिखा के, तो ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के मीन्स पाई बाई 16, पाई पाई कैंसल, 16 ऊपर चला गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया 16, 16 क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर पूछा है ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा, ओमेगा तो कंपेयर करके ही आया, तो होता था 2 पाई न्यू, पाई पाई कैंसल्स, तो 2 इधर आ गया, न्यू इज इक्वल टू 1/2, न्यू इज इक्वल टू 1/2, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2। यूनिट क्या है, HERTZ, हर्ट्ज। उतार लिया, ठीक है, इक्वेशन यही मेन दिया हुआ था, उसके साथ देखो कितने न्यूमेरिकल हुए, नहीं, उसके साथ और जोड़ देता हूँ, उसके साथ और जोड़ देता हूँ, नहीं, उसके साथ और जोड़ देता हूँ, हो गया। जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा, जब भी करोगे कंपेयर करके ही करोगे, नहीं, हो गया। नाउ इसी में आगे पूछा है, इसी में आगे पूछा है, द फेज डिफरेंस ऑफ द सेम पार्टिकल इन ए गैप ऑफ टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड। मीनिंग समझा दूं फिर कर पाओगे, इसको रब कर दूं अभी, नो, इसको रब कर दूं आगे। इसमें क्या पूछा है, दे रखा है यही वेव इक्वेशन, नो लुक, पूछा है द फेज, फेज को कहते हैं एंगल, यही वेव किधर को जा रहा था, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही दिखा देता हूं, नहीं, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर को जा रहा है। पूछा है द फेज डिफरेंस ऑफ द सेम पार्टिकल, यही पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ये पार्टिकल भी इतना ऊपर नीचे होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन द सेम पार्टिकल
इन ए गैप ऑफ टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड्स। नहीं, ये वाइब्रेट हो रहा है। अब जो वाइब्रेट हो रहा है भी सपोज यहीं पर है, फिर 0.सेकेंड्स के बाद कहीं और होगा, यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। नहीं, तो उन दोनों में एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है जब टाइम डिफरेंस ये है। कुछ करने की लोड़ ही नहीं, सिर्फ कंपेयर करके बोल पाओगे ना, सिर्फ कंपेयर करके बोल पाओगे ना। लिख, एक वाइब्रेशन में ये टाइम कितना हो गया था टी, एंगल कितना हो गया था 2 पाई। जब टी टाइम हो गया, एंगल फेज डिफरेंस कितना बन गया 2 पाई। यूनिट टाइम में कितना होगा 2 पाई बाई टी। उसने पूछा है 0.4 सेकेंड में, तो 0.4 सेकेंड में कितना होगा 0.4 इंटू 2 पाई बाई टी, यही होगा 2 पाई बाई टी, यही होगा। अब कहोगे हमने टी तो निकाला नहीं, नो, यही रहा न्यू, तो फिर टी क्या होता था 1 बाई न्यू, इसी का उल्टा। तो टाइम पीरियड भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया, तो फिर यहाँ पे लगा दो सेम पार्टिकल, उसमें एंगल डिफरेंस इतने सेकंड्स के बाद यही रहा, दैट इज 0.4 इंटू 2 पाई बाई टी। टी अभी उधर से निकाला, कितना निकाला 2, तो यहाँ लिख दो 2, दिस कैंसल्स, दिस कैंसल्स, तो कितना रहा 0.4 पाई। हो गया आंसर। ठीक है, 0.4 पाई क्या कहोगे, एंगल है, तो फिर कहोगे एंगल है, एंगल है, सिर्फ रेडियन नहीं कहोगे। क्लियर। फिर इसका अगला पार्ट पूछा है इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में फिर पूछा है द फेज डिफरेंस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ 2 पार्टिकल्स 12 सेंटीमीटर अपार्ट। ना, यही था वेव, ये इधर को जा रहा था, यही बोला वेव। नहीं, एक पार्टिकल इधर एक इधर, दोनों में डिस्टेंस अगर 12 सेंटीमीटर है कह रखा है, तो दोनों में एंगल का फर्क कितना है, एंगल का फर्क कितना है। कुछ करने की लोड़ ही नहीं। नहीं, ना लुक, सिंपल सिंपल क्या, ना यहीं से यहीं तक था लैम्डा, तब एंगल हो गया था 2 पाई। जब लैम्डा डिस्टेंस हो गया तब एंगल बन गया था 2 पाई। जब यूनिट डिस्टेंस होगा तब होगा 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ दोनों पार्टिकल में डिस्टेंस कितना है दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तब जब 12 होगा तब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी को 12 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, यही होगा, यही होगा। और ये कितना होगा, हमने लैम्डा अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे निकाला है 32, तो यहाँ लैम्डा की जगह लिख दो 32, तो लैम्डा की जगह लिख लो 32, सो 2 पाई बाई 32 इंटू 12। ठीक है, सो इसको 2 से काटो और 16। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, सो 12 पाई बाई 16, 12 पाई बाई 16, तो इसको 4 से काटो 3, 4 से काटो और 4, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 क्या निकाला, एंगल निकाला 3 पाई बाई 4। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या था, इसी वेव में ये जो दे रखा है, एक पार्टिकल इधर एक इधर, दोनों में अगर डिस्टेंस डिफरेंस 12 सेंटीमीटर है, दोनों में एंगल का फर्क यही है 3 पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आज पक्का कर लो, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन।